जय हिंद। आज आप लोग का नया बैच पॉलिटी चलेगा। पॉलिटी के अंतर्गत आप लोग को भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए इधर, तो किसी भी देश को अगर सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, इसी प्रकार भारतीय संविधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय संविधान को बनाया गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो आइए देखिए भारतीय संविधान के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और अनुच्छेद की संख्या 395 है। ध्यान दीजिए, इसमें जैसे कि 2 का ए, उसके बाद क ख ग घ ABCD करके दिया रहता है, तो उसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक, अगर वैसे जोड़ेंगे तो आपका ये 25 भाग हो जाएगा। तो फिलहाल मेनली देखेंगे तो भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, इसको आप लेसन भी कह सकते हो। जैसे कि आप किसी भी किताब को लेते हो, देखते हो, तो उसमें लेसन दिया रहता है। कोई किताब अगर खरीदो, देखो, उसमें तो लेसन दिया रहता है। ठीक, लेसन के अंतर्गत पृष्ठ भी दिया रहता है। तो वही ये भी मतलब उसी के अंतर्गत ये भी है। ठीक, तो भारतीय संविधान में अगर जैसे कि लेसन पूछा जाए, लेसन तो कितने लेसन है, 22 लेसन, और पृष्ठ कितने हैं, 395। उसी को भाग और अनुच्छेद कहते हैं भारतीय संविधान में। ठीक, तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो 22 भाग में से भाग 1 पर चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा है। ठीक, अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा है। ठीक, तो चलिए आइए अनुच्छेद 1 पर चर्चा करते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, यानी इसमें कोई भी राज्य, यानी भारत के अधीन जो भी राज्य हैं, अंतर्गत जो भी राज्य हैं, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक, यानी भारत के कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं भारत से। ठीक, तो भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। संघ यानी यूनियन है। इसके अर्थात इसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पर फेडरेशन मीन्स भी क्या होता है, संघ होता है। फेडरेशन मीन्स भी क्या होता है, संघ होता है। और यूनियन मीन्स भी क्या होता है, संघ होता है। ठीक, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारत राज्यों का क्या है, तो उसमें दिया था कॉन्फेडरल, फेडरेशन, यूनियन, संघ। तो लड़का पढ़ा है भारत राज्यों का संघ है, तुरंत संघ पर लगा दिया। ठीक, लेकिन वह गलत हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे संघ तो फेडरेशन मीन्स भी संघ होता है, यूनियन मीन्स भी संघ होता है। तो संघ रहेगा तो संघ पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संघ अगर लगाए तो फेडरेशन भी तो हो सकता है। इसलिए क्या लगाना है, यूनियन पे लगाना है। किस पे लगाना है, यूनियन पे। चलिए देखते हैं कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं, समझते हैं। ठीक, देखिए कॉन्फेडरेशन मीन्स क्या होता है, परिसंघ। क्या होता है, परिसंघ होता है। ठीक, देखिए परिसंघ क्या होता है, इसमें ऐसे राज्य आते हैं, यानी जो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो अपनी थोड़ा थोड़ा शक्तियां केंद्र को दे देती हैं। छोटे छोटे राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को देकर एक देश बना लेते हैं। ठीक, एक देश बना लेते हैं। और यह देश ऐसा होता है, बहुत कमजोर होता है। या जब भी अगर इसके अंतर्गत जो भी राज्य अगर चाहे कि हम इस देश से अलग हो जाए, तो आसानी से अलग हो सकते हैं। वो आसानी से अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये बहुत ही कमजोर होता है। ठीक, देखिए आगे फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है, यह कॉन्फेडरेशन से थोड़ा सा सभ्य, शक्तिशाली होता है। कॉन्फेडरेशन से थोड़ा सा शक्तिशाली और सभ्य होता है। ठीक, तो इसका हिंदी क्या होता है, संघ होता है। फेडरेशन का हिंदी क्या होता है, संघ होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देती हैं। इसमें भी राज्य जो होते हैं थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को देकर एक देश बना लेते हैं। ठीक, लेकिन इसमें भी अगर कोई राज्य चाह रहा है कि मैं इस देश से अलग हो जाऊं, तो वह भी अलग हो सकता है। वह एक समझौते पर जुड़ा होता है, वह समझौता तोड़कर अलग हो सकता है। ठीक, जैसे देखिए अमेरिका का बात की जाए। ठीक, अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए में 50 देश हैं।
यूएसए में 50 देश है। अगर कोई भी देश चाह रहा है कि हम अलग हो जाए, यूएसए से अलग हो जाए, कोई भी राज्य अगर सोच रहा है कि मैं इस देश से यूएसए से अलग हो जाऊं, तो वह समझौता तोड़कर अलग हो सकता है। ठीक, उस राज्य में जो अलग अलग 50 राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग संविधान, अलग अलग झंडा, हर राज्य का अलग अलग झंडा, अलग अलग संविधान है। ठीक, वह भी अलग राज्य हो सकता है उस देश से। ठीक, देखिए आगे यूनियन। लेकिन यूनियन, यूनियन मीन्स भी क्या होता है, संघ होता है। हम लोग किस क्षेत्र में आते हैं, यूनियन में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं। ठीक, देखिए यूनियन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिनमें जो भी राज्य होते हैं वह कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक, यानी भारत एक यूनियन है, भारत एक यूनियन है। तो भारत का कोई भी राज्य अगर सोचे कि हम अलग हो जाए, भारत से अलग हो जाए, तो अलग होना असंभव है। ठीक, वह अलग नहीं हो सकता है। फिलहाल देखा जाए अभी जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर देखिए वह मतलब कि अपने आप में बहुत उछड़ रहा था कि हम अलग ही हो जाएंगे। ठीक, अलग हो जाएंगे, अपना अलग क्षेत्र बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 370 ये मोदी जी आए, एकदम जो है कि इसको मैटर को सॉल्व कर दिए। ठीक, पहले यह राज्य था, जो जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था। लेकिन जब मोदी जी ने इसको राज्य भी नहीं छोड़ा, यूटी क्षेत्र बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक, यहाँ वहां पे पहले क्या था कि वहां क्या एक अलग कानून चलता था, जम्मू कश्मीर में एक अलग कानून चलता था, और वहां का झंडा भी अलग था। वहां जो झंडा, भारत में देखेंगे आप एक ही झंडा है ना, लेकिन वहां का अलग झंडा था। लेकिन जब 370 हटाया गया, मोदी जी आए, तो वहां का जो कानून, अलग कानून था और झंडा था, उसको भी हटा दिया गया। ठीक, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया है। ठीक, तो इसको आप सिंपली रूप से समझते हैं। देखिए जैसे कॉन्फेडरल को हम समझते हैं, देखिए जैसे ये क्या है, ईंट है, क्या है, ईंट। ठीक है, ईंट है। देखिए यह ईंट सादा ईंट है, यह एक के ऊपर एक ऊपर एक रखा गया है। ठीक, अब देखिए अगर हम चाहें तो किसी भी ईंट को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह किसी से जुड़ा नहीं है, सिर्फ ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट ऐसे सादा करके रख दिया गया है। तो बीच में से क्या ईंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, निकाल लेंगे आसानी से, बीच में से निकालेंगे, निकल जाएगा। तो इसी प्रकार कॉन्फेडरेशन में से कोई भी अगर राज्य, देखिए जैसे मान चलिए कॉन्फेडरेशन है, ठीक, परिसंघ है, इनमें मान लीजिए ये राज्य है, अगर कोई भी राज्य चाहे कि हम इस कॉन्फेडरेशन से यानी इस देश से निकल जाए, बाहर निकल जाए, अलग हो जाए, तो आसानी से हो सकता है। क्यों भाई, ईंट है, ईंट को सादा ईंट है तो निकाल लो, निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो यह बहुत कमजोर होता है, इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। फिलहाल अब ऐसा कोई देश नहीं है, अब ऐसा देश नहीं है। ठीक, अब कॉन्फेडरेशन देखिए, सॉरी फेडरेशन, फेडरेशन क्या होता है कि देखिए पहले सादा ईंट था ना, अब क्या हुआ, अब ईंट के बीच में क्या हो गया, बालू और सीमेंट से ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, ईंट को क्या बालू और सीमेंट से क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, यानी पकड़ा लिया गया। ठीक, पहले सादा ईंट था, अब क्या कर दिया गया, बालू और सीमेंट से जाम कर दिया गया। ठीक, अब देखिए ये कॉन्फेडरल से शक्तिशाली है कि नहीं, पहले सादा ईंट था, अब क्या कर दिया गया, जब इसके बीच में सीमेंट बालू लगा दिया गया तो शक्तिशाली हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, पहले से कॉन्फेडरल से शक्तिशाली हुआ कि नहीं हुआ। तो जो फेडरेशन है यानी संघ है, यह क्या हुआ, कॉन्फेडरल से शक्तिशाली होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सीमेंट बालू से तो जाम कर दिए, चलिए ठीक है, लेकिन इसको भी अगर हम चाहेंगे तो छीनी और हथेड़े से ठोक ठाक के निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ईंट को निकाल सकते हैं ना, ईंट को तो निकाल ही सकते हैं ना। लेकिन यह क्या होता है, एक समझौते पर जुड़ा होता है, फेडरेशन एक समझौते पर जुड़ा होता है। अगर इसके राज्य चाहें कि हम इस देश से अलग हो जाएं, तो वह भी समझौता तोड़ कर अलग हो सकता है। ठीक, अब देखिए यूनियन, देखिए यूनियन, तो भारत कैसा क्षेत्र है, एक यूनियन है, संघ यानी यूनियन है। ठीक, ध्यान दीजिए, पहले सादा ईंट था, कॉन्फेडरेशन था, सीमेंट बालू लग गया तो फेडरेशन हो गया, अब क्या होगा, यूनियन। अब देखिए यूनियन जब हुआ तो क्या हुआ, सीमेंट बालू से एकदम प्लास्टर कर दिया गया, क्या कर दिया गया, पूरा प्लास्टर कर दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया, प्लास्टर। अब बताइए क्या कोई ईंट निकल सकता है, अब तो प्लास्टर कर दिया गया, अब ईंट निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो इसी प्रकार भारत एक यूनियन है, अब भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ है, इतना समझ है, चलिए अब आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ, जैसे भारत का
बिहार या यूपी राज्य है, भारत का राज्य है, तो हम क्यों मान ले भैया कि ये राज्य है? कैसे माने कि ये राज्य है? कोई क्यों मानेगा कि यूपी बिहार ये सब भारत का राज्य है? तो इसके लिए क्या कहा गया कि ध्यान दीजिए, इसके लिए ये कहा गया अगर आपको राज्य को देखना है कि हाँ यह भारत का राज्य है कि नहीं है, तो अनुच्छेद एक ही में इंडिकेट यानी इशारा कर दिया गया कि आपको राज्यों को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पहली अनुसूची में। कहाँ जाना पड़ेगा? पहली अनुसूची में। ठीक है, राज्यों को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पहली अनुसूची में। ठीक, यानी यूपी बिहार भारत राज्य है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पहली अनुसूची में। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, जिनमें से अगर आपको राज्य देखना है कि कोई राज्य भारत का राज्य है कि नहीं, जैसे बिहार भारत का राज्य है कि नहीं है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पहली अनुसूची में जाना पड़ेगा। ठीक, और इसे में देखिए अभी जैसे कि राज्य, इसमें राज्य देखा जाएगा ना। अब दिल्ली कहेगा हम तो भैया यूटी क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार कहेगा हम तो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी हमको अब नहीं देखा जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि इसी में फिर से आपको एक इशारा कर दिया गया कि अनुच्छेद 1 में ही इशारा कर दिया गया। चलिए दूसरा पॉइंट आप देखिए इसमें, तो भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए। कितने प्रकार से? 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक, देखिए पहला क्षेत्र क्या है? स्टेट है। पहला क्षेत्र क्या है? राज्य, यानी कितने राज्य हैं इसकी व्यवस्था की, यानी बनाया गया है। 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए। तो भारत में पहला क्षेत्र कैसा है? राज्य। ठीक, पहला राज्य है। और दूसरा क्या है? यूटी। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरा क्षेत्र क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा क्षेत्र क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। तीसरा क्या है? अर्जित क्षेत्र। देखिए जैसे अभी भारत का कब्जा हो जाए पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान अर्जित क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, भारत का कब्जा या अधिकार हो जाए नेपाल पर, तो नेपाल कैसा क्षेत्र कहलाएगा? अर्जित क्षेत्र कहलाएगा। कैसा क्षेत्र कहलाएगा? अर्जित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, फिलहाल स्टेट अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो 28 स्टेट हैं। 28 कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। और यूटी क्षेत्र 8 यूटी क्षेत्र हैं। ठीक, यूटी क्षेत्र कितने हैं? 8 यूटी क्षेत्र है। और अर्जित क्षेत्र कितने हैं? अभी अर्जित क्षेत्र कोई भी नहीं है। ठीक, तो देखिए फिलहाल अभी भारत में 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29। जम्मू कश्मीर भी राज्य था, उसको क्या कर दिया गया? उसको यूटी क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो एक घट गया। और ध्यान दीजिए उन 9 यूटी क्षेत्र थे। 9 यूटी क्षेत्र थे, जिनमें से दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, इसलिए 8 हो गए। ठीक, तो यहाँ जहां तक आपको आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। ठीक, एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुच्छेद 395 है। भाग 1 में कहा गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोलते हैं। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें चर्चा है। ठीक, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का यूनियन है यानी संघ है, इसके कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो कॉन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन आपको बताई दिए हैं। तो चलिए अब अनुच्छेद 2 पर चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए अब अनुच्छेद 2 के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 2 देखिए 2 में कहा गया कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। देखिए, तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक, देखिए जैसे नेपाल अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद पहले ही क्या करेगा? राष्ट्रपति को फोन करके बता देगा, हाँ राष्ट्रपति मैं नेपाल को मिला रहा हूँ। ठीक, तो राष्ट्रपति ना नहीं कर सकते। ठीक, वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल उनको अनुमति पहले ही दे दिया जाता, मतलब कि उनसे पूछ लिया जाता है, उनकी पूर्व अनुमति ले लिया जाता है। ठीक, तो नेपाल को भारत में मिलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दरअसल एक बार क्या हुआ, ये भारत हो गया,
ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे है आपका तिब्बत, क्या है, तिब्बत। तो चीन क्या किया, तिब्बत में चारों तरफ से हमला कर दिया। क्या कर दिया, हमला। 1959 में चीन ने क्या किया, 1959 में तिब्बत पर हमला कर दिया। ठीक, यहाँ पे हमला करके यहाँ के लोगों को चारों तरफ दूर दूर भेज दिया। ठीक, किसी को इधर भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को इधर, किसी को उधर, यानी यहाँ के लोगों को चारों तरफ भेज दिया। अब बताइए, जब तिब्बत में तिब्बतियों की कमी हो गया तो क्या तिब्बत आजाद हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तिब्बत वाले थे ही, ज्यादा है ही नहीं है, तो कहाँ से आजाद होगा। तो तिब्बत में तिब्बत वाले की कमी हो गई, क्यों, क्योंकि चीन वाले आक्रमण करके वहां के लोगों को भेज दिया, हर जगह दूर दूर भगा दिया। ठीक, तो देखिए, तो यह देखकर यहाँ पे आपका सिक्किम, क्या है, सिक्किम, सिक्किम। तो सिक्किम देखिए, भारत में यह नहीं मिला था, यह स्वतंत्र देश था। सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, भारत में यह नहीं मिला था। तो क्या हुआ, जब देखा चीन तिब्बत पे हमला कर दिया, तिब्बत इतना बड़ा सा है, यहाँ के लोगों को मार मार भगा दिया, हम तो थोड़े इतनी चुटकी यानी एक छोटा सा है, हमको तो एक ही बार में उधरिया देगा। ठीक, तो क्या हुआ, सिक्किम ने सोचा ऐसा कार्य करें कि हम जाके भारत में मिल जाए। कहाँ मिल जाए, भारत में मिल जाए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तो उस समय क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो चीन आया भारत के, सिक्किम आया भारत के पास, सिक्किम के मतलब जो भी प्रधानमंत्री थे आए भारत के पास, और नेहरू जी से कहे आप ऐसा करिए, हमको अपने मिला लीजिए। ठीक, तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मिला लेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीन ने ये सॉरी चीन नहीं, ये सिक्किम, सिक्किम ने कहा कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम 4 लोगों का परिवार है, किसी को राजस्थान भेज दीजिए, किसी को तमिलनाडु, किसी को अंडमान निकोबार, ऐसे हम लोग को बिखरा दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, देखिए हम पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम के रहने वाले हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, तो सिक्किम ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम भारत में मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, यह भारत में मिल गया, लेकिन फिलहाल ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल गया। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए क्या किया गया, पहले सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में बनाया गया। ठीक, तो ध्यान दीजिए, संविधान का 35वां संशोधन, संविधान का कौन सा संशोधन, 35वां संशोधन, संशोधन। ठीक, तो संविधान का 35वां संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। ठीक, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया, यानी एक स्पेशल से अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का क, या अनुच्छेद 2 का ए भी आप कह सकते हो। ठीक, तो अनुच्छेद 2 का क एक स्पेशल से अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को, जिसमें सिक्किम को क्या किया गया, सह राज्य बनाया गया। ठीक, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, सह राज्य। ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ, संविधान का 35वां संशोधन करके अनुच्छेद एक स्पेशल से अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का क, जिसमें सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। भारत का क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। यानी देखिए, जैसे भारत में जो विभिन्न राज्य हैं, उन्हीं जैसा इनको भी सुविधा दिया जाएगा। ठीक, उन्हीं जैसा इनको भी व्यवस्थाएं दी जाएगी, यानी सिक्किम को भी अन्य राज्यों की तरह देखा जाएगा, उनकी तरह ही सुविधाएं दी जाएगी। जब सिक्किम इसमें सह राज्य यानी भारत के साथ सह राज्य बन गया, सह राज्य इसमें बन के मिल गया, तो सिक्किम देखा अरे ये तो भारत के लोग हमारे ही जैसे हैं, सेम हमारे जैसे हैं, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है। तो क्या हुआ, सिक्किम ने कहा ठीक है, अब मैं भारत में मिल जाता हूं। तो क्या हुआ, अब देखिए संविधान का 36वां संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन, 36वां संशोधन। ठीक, तो संविधान का 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 को, फिलहाल ये जो संशोधन 1974 में किया गया था, कब किया गया था, 1974 में 35वां संशोधन करके सह राज्य बना दिया गया था, और 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 को सिक्किम का 22वां, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया जाता है। ठीक, 22वां राज्य।
सिक्किम कौन सा राज्य बना दिया जाता है, 22वां राज्य। ठीक, तो 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। ठीक, यानी कि देखिए आर्टिकल 2 में कहा गया कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक, यानी देखिए ये पहले भारत का नहीं था ये क्षेत्र, सिक्किम एक अलग स्वतंत्र ही देश था, तो यह भारत में मिला लिया गया। ठीक, कब मिला लिया गया, 16 मई 1975 को 22वां राज्य के रूप में बना लिया गया। ठीक, यानी किसी भी विदेशी क्षेत्र को, विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक, आई होप दूसरा आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए अब तीसरा अनुच्छेद आप लोग को बताते हैं। ठीक, देखिए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद में क्या है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, यानी संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, ध्यान दीजिए अभी क्या हुआ कि 2014 में ये हैदराबाद और तेलंगाना को अलग करने की मांग चल रही थी। ठीक, तो संसद ने राष्ट्रपति को तब पूर्व अनुमति लिया उनसे, तब उनको भाई कहा कि राष्ट्रपति से बोला कि राष्ट्रपति जी आप उसको बोल दीजिए हैदराबाद को हम उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। ठीक, राष्ट्रपति जी कहाँ बैठे हैं, रायसेन की पहाड़ी पे, कहाँ बैठे हैं, रायसेन की पहाड़ी पे यानी दिल्ली। तो क्या हुआ, फोन लगाए यहाँ आंध्र प्रदेश हम तुमका तोड़ना चाहते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश मतलब कि इसका फुल विरोध किया, नहीं हम नहीं अलग होंगे। यहाँ की असेंबली ने पूरा विरोध किया, लेकिन क्या हुआ लास्ट में आके चुनाव का माहौल था, 2014 में चुनाव का माहौल था, तो क्या हुआ उसको अलग कर दिया गया, यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ठीक, अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जब अलग कर दिया गया, लेकिन वहां का असेंबली जो थी इसका पूरा विरोध किया। ठीक, इसका पूरा विरोध किया, लेकिन फिर भी अलग कर दिया गया। क्यों, क्योंकि शक्ति किसके पास ज्यादा है, केंद्र के पास ज्यादा है, इसलिए उसको अलग कर दिया गया। ठीक, इसी प्रकार किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए उदाहरण कुछ देख लेते हैं। 1 नवंबर को एमपी से यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ठीक, 1 नवंबर 2000 को एमपी से यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। और देखिए 9 नवंबर 2000 को यूपी से 9 नवंबर 2000 को यूपी यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को। और देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। ध्यान दीजिए, तो 1 नवंबर 2000 को इसको अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक, यानी देखिए किसी भी राज्य के नाम, सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, अभी देखिए पहले उड़ीसा का उत्कल, उड़ीसा, फिर ओडिशा। ठीक, उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश, यानी उसके नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, तो आई होप आपको ये तीसरा अनुच्छेद भी समझ आ गया होगा कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, इसका उदाहरण भी कुछ दे दिए हैं। ठीक, तो सोचिए संविधान बनाने वाले कितना ही मतलब कि चालाक थे, कितना बुद्धिमान थे। पहले क्या किया, 2 में क्या कहा कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला लो भारत में। अब जब मिल जाए तब इसको थोड़ थाड़ के अलग कुछ काज के कुछ भी करिए, उससे दिक्कत नहीं है, थोड़ थाड़ के अलग कर दीजिए। चाहे उत्तर प्रदेश कुछ भाग को एमपी को दे दीजिए, उत्तर प्रदेश कुछ भाग इसको बिहार को दे दीजिए, किसी को वो किसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ फोड़ के कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए कितने चालाक हैं, पहले कहा मिला लो, फिर उसके बाद थोड़ थाड़ को कुछ भी करो, दिक्कत नहीं है। चलिए अब अनुच्छेद 4 देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए अनुच्छेद 4 में कहा गया संसद जब अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की जरूरत
नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक, ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया कि जब संसद या किसी राज्य को मिला रहा है भारत में, या भारतीय राज्य को तोड़ रहा है, ना सीमा नाम में परिवर्तन कर रहा है, तो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती। ठीक, न कि उनको मतलब साइन करना पड़ता है, साइन करेंगे तभी इस राज्य को मिलाया जाएगा, इस राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको 368 के बाहर रखा गया, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है, लेकिन इसको बाहर रखा गया है, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, इसलिए उनका हस्ताक्षर जरूरी नहीं होता है। ठीक, उसके लिए बहुत मतलब इससे जरूरी नहीं होता है। फिलहाल राष्ट्रपति को जैसे परिवार में फूफा जी होते हैं ना, फूफा जी के अहमियत के बराबर होते हैं, लेकिन फिलहाल पहले ही सूचना दे दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि राष्ट्रपति नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि किसी राज्य को मिला रहे हैं आप, किसी विदेशी राज्य को अगर संसद भारत मिला रहा है, तो राष्ट्रपति ना कहियो नहीं सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनसे उनको प्यार से लतिया दीजिएगा, महाभियोग 61 कहलाता है। कहीं बस समझ गए, समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक, चलिए आगे देखिए, देखिए इधर देखिए, और देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि संसद जो है अगर अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर रहा है, जैसे किसी विदेशी राज्य को मिला रहा है, तो क्या होगा, संसद को 50%, ठीक, 50% बहुमत की मतलब होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अगर देखिए जैसे अभी कितना है, तो सीटों की संख्या कितना है, 545 है, तो इसमें क्या होगा, लगभग 200, देखिए इसमें 45 यहाँ पे होगा। ठीक, तो देखिए इधर देखो 272 होता है, लेकिन अब आधा तो मतलब एक और है, तो उसको आधा तो काटेंगे नहीं, तो इसलिए 273 मान लिया जाता है। ठीक, तो अगर 273 बहुमत मिल गया तो किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, किसी भी भारतीय राज्य को तोड़कर अलग कर सकते हैं, नाम सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, और देखिए राष्ट्रपति बाध्य, यानी इस कार्य के लिए राष्ट्रपति बाध्य रहता है, इसको वह मना नहीं कर सकता। ठीक, उस इसको यानी किसी राज्य को मिला रहे तो मतलब ना नहीं करेगा, नहीं आप नहीं मिला सकते, तो इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, वह नहीं कह सकता। ठीक, और देखिए अगर आप किसी विदेशी राज्य को मिला लिए, ठीक, यानी संसद किसी विदेशी राज्य को मिला लिया, तो अब बताइए उसका क्षेत्र बड़ा होगा कि नहीं होगा, और तो और नया जब किसी राज्य को मिलाएगा, तो किसी विदेशी राज्य को मिलाएगा तो भारत में वह राज्य मिलेगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए पहली अनुसूची में संशोधन होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको आर्टिकल 1 में ही बता दिया कि उसमें अगर राज्यों को, आप भारत के राज्यों को देखना है तो पहली अनुसूची में जाना पड़ेगा, तो उसमें पता चले भारत के कितने राज्य, कौन राज्य हैं। तो आप किसी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं तो राज्य बढ़ रहा है, तो उसको भी तो अनुसूची में नोट करोगे, पहले अनुसूची में नोट होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा। ठीक, और देखिए चौथा अनुसूची, इसमें क्या है, अब देखिए अगर राज्य बढ़ रहा है तो उसमें भी सांसद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कहाँ से कितने सांसद निकलेंगे, तो उसके लिए भी तो चौथा अनुसूची संशोधित करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से भाग 1 समझ आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी 22 भाग में से सिर्फ भाग 1 ही आप लोग को बताए हैं। अब अगला भाग देखिए, भारत एक जो है कि अखंड भारत था, जो अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक फैला हुआ था। ठीक, तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब कल चर्चा करेंगे अखंड भारत, अखंड भारत के विषय में चर्चा किया जाएगा। ठीक, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।